नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज आप 5000 साल पुराने एक ऐसे राज के गवाह बनेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा सच जो न सिर्फ काफी चौंकाने वाला है बल्कि इस कदर हैरान करता है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या 5000 साल पहले ऐसा होता था। आखिर क्या है वो सच, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पांच 5000 साल पुराना सबसे हैरान करने वाला राज। महाभारत काल से जुड़ा अनसुना अनजाना सच। लेकिन उससे पहले देखिए महादेव से जुड़ा महारहस्य। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग। आपने 21.5 फीट का शिवलिंग देखा है। कल्पना कीजिए कि आखिर 21.5 फीट के शिवलिंग की पूजा कैसे की जा सकती है। जरा सोचिए 21.5 फीट के शिवलिंग का जलाभिषेक कैसे किया जा सकता है। लेकिन 5000 साल पहले महाभारत काल में इसी शिवलिंग की पूजा आराधना की जाती थी। पांडवों की मां कुंती जब तक इस शिवलिंग की पूजा न कर लें तब तक अन्न ग्रहण नहीं करती थी। कुंती के पुत्र भीम घुटनों के बल बैठकर इस शिवलिंग को जल अर्पित किया करते थे। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कुंती का कद 25 फीट था? क्या बलशाली भीम 30 फीट लंबे थे? क्योंकि ये है 5000 साल पुराना महादेव से जुड़ा महारहस्य। न्यूज़ 24 पर देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग। जी हाँ, महादेव से जुड़ा ये सच काफी हैरान करने वाला है। न्यूज़ 24 पर आज आप दर्शन कीजिए 5000 साल पुराने शिवलिंग के, जिसके बारे में मान्यता है कि भीम और कुंती हर रोज इसकी आराधना करते थे। आखिर क्या है ये सच, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ऐसा शिवलिंग जिस पर भीम घुटनों के बल बैठकर जल चढ़ाते थे। ऐसा शिवलिंग जिसकी पूजा करने के बाद कुंती अन्न ग्रहण करती थी। 5000 साल पहले 21.5 फीट के शिवलिंग की पूजा होती थी। एक सवाल, महाभारत काल में लोगों का कद कितना लंबा होता था? कि आखिर ऐसे शिवलिंग कहां हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। हम ये दावा नहीं कर रहे कि 5000 साल पहले लोग 25 से 30 फीट के थे, लेकिन हैरान करने वाला सच जरूर था कि आखिर इतने ऊंचे शिवलिंग की पूजा कैसे होती थी। हमारी तलाश भोपाल से शुरू हुई। भोपाल से 32 किलोमीटर दूर एक ऐसा प्राचीन मंदिर देखा जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्थापित है दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग। यह है भोजपुर का शिव मंदिर, जिसे भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप सुनिए इससे जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य। महाभारत कालीन इस शिव मंदिर से जुड़ी एक एक कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही अविश्वसनीय भी। बताया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने एक रात में यह मंदिर बनवाया था अपनी माता कुंती के लिए। माता कुंती यहां से, आपको बताऊं कि यहां से माता कुंती कुछ इस तरह से जलाभिषेक करती थी इस 22 फीट ऊंचे शिवलिंग के ऊपर। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या महाभारत कालीन लोग इतने विशालकाय होते थे कि माता कुंती जब जलाभिषेक करती थी तो उनका जो शिवलिंग था, जो शिवलिंग जो यहाँ पर मौजूद है वो उनके सीने तक आता था। और कुछ इस तरह से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, इस पोस्चर से वो जलाभिषेक करती थी। और इसके अलावा आपको बता दें माता कुंती इस तरह से जलाभिषेक करती थी, लेकिन जो उनके पुत्र थे बलशाली भीम वो कुछ इस पोस्चर में बैठते थे, घुटनों के बल बैठते थे इस पोस्चर में और इस विशालकाय शिवलिंग पर जलाभिषेक करते थे, फूल चढ़ाते थे कुछ इस पोस्चर में। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सवाल इस चीज को लेकर उठता है कि क्या महाभारत कालीन जो लोग थे वो इतने विशालकाय होते थे कि 22 फीट ऊंचे शिवलिंग की पूजा भी घुटनों पर कर सकते थे। भोजपुर गांव में पहाड़ी पर यह विशाल शिव मंदिर स्थापित है।
मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने करवाया था। और अब सुनिए महाभारत काल से जुड़ा एक और रहस्य। ये मंदिर पांडव कालीन है। जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, उनकी माता कुंती के लिए यहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग की लंबाई 21.5 फीट है। बताया जाता है कि पांडव कालीन में, महाभारत कालीन में इनकी हाइट पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो शिवलिंग 21.5 फीट का है। माता कुंती की हाइट बताया गया 25 फीट की थी। तो ये शिवलिंग उनके हृदय तक आता था। वो इनकी पूजा नीचे से ही लेके ऊपर तक करते थे। पौराणिक मान्यता है कि पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। इसके पीछे भी पुरातन काल से जुड़ी एक वजह है। अज्ञातवास में जब पांडव लोगों को उनको व्यस्त किया गया था, उस टाइम में पांडव लोग भीमबेटका में रुके थे। उनकी माता कुंती का ऐसा था कि जब तक वो शंकर जी की पूजा न कर ले, अन्न नहीं ग्रहण करती थी। इस कारण ये था कि उन्होंने रातों रात इस शिवलिंग की स्थापना की और माता कुंती ने इसकी पूजा की। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा भोज ने करवाया था। मंदिर के पास ही एक म्यूजियम भी है, जहाँ कुछ और राज जानने को मिले। मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर की छत को खुला छोड़ा गया था ताकि आत्माएं आकर यहाँ दर्शन कर सकें। बाद में जिसे पुरातत्व विभाग ने बंद करवा दिया। ये जो डमी है, ये उसका मूल रूप है जो राजा भोज ने बनवाया था मंदिर। उसका जो ऊपर से ये वैकेट था, अब भर दिया गया है। जी, ये अभी क्या है, अस्थायी रूप से इसको फाइबर ग्लास से ढक दिया है। बताते हैं कि इसमें आकाश से जो अपनी आत्मा होती है उसका अनावरण रहा होगा। इस कारण ये मंदिर छतविहीन रहा होगा। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहां शिवलिंग के अद्भुत दर्शन होते हैं। और ये शिवलिंग महाभारत काल से जुड़े अनोखे रहस्य से भी रूबरू कराता है। गोविंद सिंह, भोजपुर, न्यूज़ 24। इस मंदिर की बनावट और यहाँ बनी कलाकृतियां आज के युग के लिए काफी हैरान करने वाली हैं। आज के बड़े बड़े शिल्पकार 11वीं सदी की तकनीक को देखकर हैरान हैं। आखिर किस तरह इस विशाल मंदिर का निर्माण किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। इस विशालकाय शिव मंदिर को देखिए। इस मंदिर की ऊंचाई है 106 फीट, चौड़ाई है 77 फीट और मंदिर के सामने बना चबूतरा 17 फीट ऊंचा है। इस मंदिर को देखने पर लगता है कि 11वीं सदी में राजा भोज के पास भवन निर्माण की नायाब शैली होगी। भोजपुर के शिव मंदिर में विराजमान ये शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग तो है ही। इसके अलावा तमाम अद्भुत कहानियां और तमाम अद्भुत चित्र इस पूरे मंदिर में देखने को मिलते हैं। यहाँ जिस तरह से जो एक अद्भुत जो भवन निर्माण जो कला है प्राचीन काल महाभारत कालीन और 10वीं शताब्दी की, उसकी झलक यहाँ देखने को मिलती है। ये पूरा जो मंदिर है शिव मंदिर, इसमें कहीं से भी किसी तरह से गारा या किसी तरह के लेप का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पत्थर के ऊपर पत्थरों को रखा गया है और क्या अद्भुत शैली रही होगी उस दौरान भवन निर्माण की, उसका अंदाजा इस पूरे मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को देखकर लगता है। इस मंदिर में जो विशेषताएं हैं वो दुनिया के किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलती। इस मंदिरों में 4 विशेषताएं हैं जो कि और कहीं पाई नहीं गई। जैसे कि इतना बड़ा शिवालय कहीं पर भी पाई नहीं गया है। इसकी योनिफीट चौखोर में है। चौखोर योनिफीट वाला शिवालय कहीं पर भी नहीं है। इतने हैवी पिलर भी किसी मंदिर में नहीं लगाए गए। बताया जाता है शिव मंदिर बहुत कम होते हैं जो पश्चिमी मुखी में होते हैं। ये चार चीजें इसमें देखने को ऐसी मिलती है जो कि और किसी मंदिरों में नहीं है। और तो और ये मंदिर आज के पुरातत्वविदों के सिद्धांतों और दावों को भी नकारता है। इस मंदिर में 16 पिलर दिए गए हैं। हर कॉर्नर पे 4-4 पिलर हैं, जिसमें से एक मुख्य पिलर बाहर गया है। बताया जाता है कि आर्कियोलॉजिकल इसको बताता है कि अनकम्प्लीट है। अगर अनकम्प्लीट होता तो शिवलिंग की स्थापना नहीं होती। इस मंदिर को पूर्ण रूप से बनाया गया था उन्होंने। इस पे बाद में जब अटैक हुआ तो टूटा गया है। महाभारत काल का ये शिवलिंग अपने आप में हजारों साल पुराना अतीत समेटे हुए है। पुरातत्व विभाग की ओर से इस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इस मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। गोविंद सिंह, भोजपुर, न्यूज़ 24। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी कई और राज खुलने बाकी हैं। हैरानी होती है 5000 साल पुराने शिव मंदिर को देखकर। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह मंदिर एक ही पत्थर से बना हुआ है।
पत्थर से बना भगवान शिव का इतना बड़ा मंदिर पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर को बनाने में कहीं भी कारे या लेप का इस्तेमाल नहीं किया गया। इतनी बड़ी शिलाएं किस उस युग में कैसे संभव हो पाया होगा? क्या उनकी एक अद्भुत तकनीकी रही होगी इस तरह के भवन निर्माण और मंदिर निर्माण में? वो राजा भोज के दौरान की कला थी। लेकिन सबसे बड़ी कहानी जो द्वापर युग से आती है कि ये महाभारत कालीन मंदिर था जिसका निर्माण पांडवों ने किया था। माता कुंती इस शिव जी जो शिवलिंग है उसकी पूजा करती थी। तो ये जो पूरा मंदिर है इसकी एक एक कहानी जितनी अद्भुत है उतनी ही अविश्वसनीय भी। ये मंदिर की दीवारें हैं, विशाल दीवारें, लंबी चौड़ी, और बड़े बड़े पत्थर शिलाएं यहाँ पर रखी गई है। किसी तरह के गारे या पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये किस तरह से संभव हो पाया उस दौरान? इसमें एक बैलेंस का उपयोग किया गया। हर पत्थर को मेन फीमेल पार्ट्स में जोड़ा गया। अच्छा, तो पूरा जो भवन बना है वो पत्थर के ऊपर पत्थर ही बना है। इसमें कोई मार्टल यूज नहीं किया उन्होंने। इस मंदिर के निर्माण में दो बातें सामने आती हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस शिव मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। बलशाली भीम घुटनों के बल बैठकर इस शिवलिंग पर फूल चढ़ाते थे। लेकिन पुरातत्वविद इन मान्यताओं पर अपनी मुहर नहीं लगाते। उनके मुताबिक ये मंदिर 11वीं सदी में राजा भोज ने बनवाया था।